दोस्तों, कुछ बिजनेस देखने में छोटे लगते हैं पर इसमें इतनी ज्यादा प्रॉफिट होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं फूल झाड़ू बिजनेस की। फूल झाड़ू बिजनेस दोस्तों आज के समय का नंबर 1 बिजनेस है, क्योंकि इसकी जो डिमांड है बहुत ही ज्यादा निकल कर आ रही है। छोटे गांव से लेकर बड़ी सिटी तक इसकी डिमांड है, जबकि इसका उत्पादन एक सीमित जगह पर होता है। यह पूरे भारत में उत्पादन नहीं किया जाता है, यानी कि कुछ ही जगह है जहां से इसका माल आता है और पूरे भारत में इसकी सप्लाई है। अब आप समझ सकते हैं कि जो चीज सिर्फ एक जगह तैयार हो रही हो पूरे भारत में चल रही हो। और डिमांड की बात की जाए तो जितने भी पक्के घर हैं, जिनके फर्श पक्के होते हैं, जिसपे पत्थर लगा है, मार्बल लगा है या फिर सीमेंटेड फर्श बनाए गए हैं, उनमें इस फूल झाड़ू का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। यानी कि अब आप जान गए होंगे कि फूल झाड़ू की डिमांड कितनी ज्यादा है। और फूल झाड़ू रियल में अगर आप देखेंगे कि होलसेल में आपको इतनी सस्ती पड़ती है, आप सोच भी नहीं सकते। 35 रुपए तक आपको ये पड़ जाती है। आप समझिए, जो फूल झाड़ू आपको 35 रुपए पड़ जाती है, और यही फूल झाड़ू अगर आप मार्केट से लेने जाते हैं 80 रुपए से लेकर 150 रुपए तक में मिल रही है, यानी कि 150 रुपए तक में। और ये ऑनलाइन भी बहुत ज्यादा बिक रही है। यही नहीं कि ऑफलाइन ही बिक रही हो, ऑनलाइन भी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा निकल रही है। तो आप इसका स्वयं बिजनेस शुरू कर सकते हैं, होलसेलिंग बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो इसका कैसे बिजनेस शुरू करेंगे, माल कहां से खरीदेंगे, रॉ मटेरियल कहां से खरीद कर लाएंगे, क्या क्या लगेगा और कितने रुपए में एक फूल झाड़ू तैयार हो जाएगी, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया, बिजनेस का फंडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, फूल झाड़ू का अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहले इसके बारे में आपको जानना होगा कि आखिर में फूल झाड़ू क्या होती है। दोस्तों, फूल झाड़ू एक घास है जिसको वहां की भाषा में रेमा फूल या फिर टाइगर घास के नाम से इसे जाना जाता है। बहुत सारी जगह इसे नेपाली घास भी कहा जाता है और बहुत सारी जगह इसे झाड़ू घास भी कहा जाता है। यानी कि इसके नाम कई एक है, अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। रेमा घास, नेपाली घास या फिर टाइगर घास, ये इसके जो नाम है, जिस नाम से इसको जाना जाता है। अब बात आती है इसका उत्पादन कहां होता है। दोस्तों, अगर झाड़ू घास के जो उत्पादन की बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा नेपाल साइड में होता है, आसाम में होता है। बहुत सारे लोग नेपाल से इसका आयात करते हैं, यानी कि वहां से माल मंगाते हैं, अपने यहाँ तैयार करते हैं, सप्लाई देते हैं। बहुत सारे लोग आसाम, मिजोरम, गुवाहाटी, ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर इसका उत्पादन होता है या यहां पर इसकी मार्केट है। तो आप यहां से भी इसको खरीदारी कर सकते हैं। ये कुछ जगह हैं। अब बात आती है, अगर मुझे इसका बिजनेस करना है तो ये हमें वहां से क्या रेट मिलेगी और किस कीमत में मिलती है। दोस्तों, ये घास तौल के भाव में मिलती है। अब आप समझेंगे कि वहां से ये झाड़ू बन के नहीं आती है। अगर वहां से आपको चाहें तो मिल जाएगी, लेकिन वहां पर जो आपको झाड़ू मिल रही है, जो फूल घास आपको दी जा रही है, वो तौल के भाव से दी जा रही है। यानी कि 80 रुपए से लेकर 120-130 रुपए किलो तक में ये फूल घास आपको मिल रही है। और वहां से अगर आप इसको तौल के भाव से लाएंगे, अपने हाथ सेल करेंगे। दोस्तों, ये घास वहां से 2 से 3 क्वालिटियों में बिकती है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 घास की जो पहचान है वो ये है कि इसमें दाने बहुत कम होते हैं। जैसे जब हम झाड़ू मारते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें से जीरे जैसे कुछ गिरता है, उसके दाने, उसके बीज, जो जिस पेड़ में या जिस फूल में बीजा कम होंगे, बिल्कुल फ्लॉप, बिल्कुल सॉफ्ट जो होगा वो नंबर 1 होगा। और फिर जिसमें थोड़े बहुत दाने होंगे नंबर 2 क्वालिटी का होगा, और जिसमें ज्यादा दाने होंगे उसमें नंबर 3 क्वालिटी कहा जाता है। यानी कि ये 3 क्वालिटी का माल आपको इन क्षेत्रों में मिलेगा अगर आप लेना चाहते हैं। दोस्तों, जब बिजनेस करना होता है तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि बिजनेस करने में हमें लागत कितनी लगने वाली है, एक झाड़ू कितने रुपए में तैयार हो रही है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि मार्केट में जो झाड़ू चल रही है वो किस प्रकार से चल रही है। दोस्तों, मार्केट में 3 प्रकार से झाड़ू चल रही है। एक बहुत अच्छी क्वालिटी की हैवी झाड़ू, जिसका वजन होता है 250 ग्राम से लेकर 280 ग्राम तक, यानी कि तौल के भाव में ही झाड़ू तैयार की जाती है, वजन के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से। फर्स्ट का माल है और उन्हें 250 ग्राम से लेकर 280 ग्राम तक उसमें लगाई है, यानी कि 250 ग्राम मान के चलिए 1 किलो में आपकी 4 झाड़ू बन के तैयार हो रहे हैं। 100 रुपए किलो का अगर हम रेट लगा लें तो 25 रुपए का
आपको एक झाड़ू का जो भी फूल है वो पड़ा हुआ है। अब दूसरी चीज इसमें जरूरत पड़ती है एक प्लास्टिक डंडे की, है ना। एक पाउच आता है जिसके अंदर हम झाड़ू ये लगाते हैं, जो आप ये देख रहे हैं। तो इस प्रकार से इसको अगर आप खरीदने जाते हैं तो ये 5 रुपए से लेके 10 रुपए या 15 रुपए तक में पड़ता है। फर्क ये होता है कि क्वालिटी क्या है, या स्टील का है या प्लास्टिक का है, इस पर निर्भर करता है। फिर भी हम 7 से 8 रुपए इसका रेट मान लेते हैं। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, इसमें प्लास्टिक बांधने के लिए चाहिए होती है, और इसके अंदर कुछ बांस की डंडी भी लगाई जाती है ताकि यह पैकेट मोटा हो जाए और पकड़ने में सहूलियत हो, और जो सीखे उसके अंदर डाली गई हैं ये निकले ना। इसके लिए क्या होता है, इसमें बांस की लकड़ी डाली जाती है, जिनकी भी कॉस्ट आप 3 रुपए तक मान सकते हैं, 2 से 3 रुपए। तो 3 रुपए अगर ये हो जाते हैं, 8 रुपए का आपको प्लास्टिक पाइप हो जाता है, 10 रुपए का ये हो गया, और आपका 25 रुपए का खर्चा मैंने बताया था जो आपकी फूल झाड़ू आ रही है, यानी कि टोटल मिला के 35 रुपए हो गए। इसके बाद दोस्तों इसको पैक करने के लिए, यानी कि इसको बनाने के लिए आप एक कारीगर रखेंगे जो प्रति झाड़ू 3 रुपए से लेके 5 रुपए आपसे चार्ज करेगा। मैं 5 रुपए का चार्ज मान लेता हूं, वो बना के आपको दे रहा है। तो 5 रुपए के हिसाब से इसमें रख दीजिए, तो आपका हो गया 40 रुपए, यानी कि एक झाड़ू आपको 40 रुपए में पड़ रही है। और इसके अलावा अगर आपको इन क्षेत्रों से माल मंगाना है, जब इसका उत्पादन होता है उस समय अगर मंगाएंगे तो कुछ कीमत कम हो जाएगी। अगर जैसे कि इसका जो फूल है वो फरवरी मार्च में तैयार हो जाता है, और मार्च लास्ट में अप्रैल में इसकी कटाई होती है, यानी कि यही वह समय होता है जब आप यहां से अगर खरीदारी कर रहे हैं तो आपको ये कम कीमत में देखने को मिल जाएगा। अच्छा माल भी सस्ता मिल जाता है। तो अगर आपको इसका बिजनेस करना है तो इस समय अगर खरीदेंगे तो आपको काफी सस्ता पड़ेगा, वरना ये वर्ष भर आपको साल भर मिलता रहता है, लेकिन उस समय थोड़ी सी कीमत ज्यादा हो जाती है। 100 रुपए से लेकर 130 रुपए तक मिलता रहता है, वरना 100 रुपए से लेकर 80 रुपए के बीच में ये आपको मिल जाएगा अगर आप समय पर खरीद रहे हैं। तो ये तो हो गया कि खरीदारी का, और मैंने आपको बताया कि 40 रुपए में आपकी एक फूल झाड़ू तैयार हो रही है। दूसरा क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसका वजन कम कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि कम कीमत में इसको बेचना चाहते हैं, इस कारण वो है 150 ग्राम या फिर 180 ग्राम एक झाड़ू में लगाते हैं। तो इस प्रकार से 1 केजी में वो 6 झाड़ू लगभग बना देते हैं। अब आप समझिए, इधर 4 झाड़ू बन रही हैं तब आपकी 40 रुपए की पड़ रही है, और इधर ये जब वो 6 झाड़ू बनाते हैं तो लगभग 35 रुपए या फिर कहें 30 रुपए तक ये पड़ जाती है। 30 तो नहीं पड़ेगी, 33 हम फिर भी मान लेते हैं। 5 रुपए झाड़ू फिर भी आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाती है। 6 रुपए, कभी कभी 7 रुपए, वो निर्भर करता है कि माल आपने कौन सा लगाया, किस क्वालिटी का लगाया। अगर आपने माल 80 रुपए किलो वाला मंगाया है तो और भी सस्ता पड़ जाएगा, 25-26 रुपए से लेके 28-30 रुपए तक आपकी झाड़ू पड़ जाएगी। तो ये निर्भर कर रहा है कि किस क्वालिटी का आपने माल मंगाया है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि इस कीमत तक आपको एक फूल झाड़ू पड़ रही है। मार्केट में अगर आप एक रिटेल में एक पीस खरीदने जाते हैं तो आपको एक फूल झाड़ू 80 रुपए से लेकर 150 रुपए के बीच में मिलती है। अब दोस्तों आपको तो इस रेट में मिल रही है, क्या उस दुकानदार को क्या रेट मिल रही है आप जानते हैं? अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसी दुकानदार को आप टारगेट करेंगे। अब दुकानदार को जब आप टारगेट करेंगे तो एक फूल झाड़ू पे आपको 10 रुपए से लेके 20 रुपए की प्रॉफिट मिलेगी, यानी कि आप उसे अगर चाहें 40 में पड़ी है तो 50 रुपए या 55 रुपए तक में सेल कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा 60 रुपए तक में सेल कर सकते हैं। वो 20 रुपए या 30 रुपए का मार्जिन रख के वो आगे बेच सकता है। इसके अलावा अगर आपको यही फूल झाड़ू 30 रुपए की पड़ी, आपने 50 में निकाल दी, तब भी 20 रुपए की प्रॉफिट है। तो यहां पर निर्भर कर रहा है कि आप चाहे जैसा माल तैयार करें, लगभग 15 से 20 रुपए पर पीस का आपको मार्जिन मिलने वाला है। अब एक दुकान पे आप जाते हैं, कोई भी जो दुकान है जहां फूल झाड़ू बिक रही है, झाड़ू बिक रही है, वो आपसे कम 20 से 50 पीस ले लेगा। अगर उसने 50 पीस एक दुकानदार ने लिए, चलो मैं मानता हूं 50 ज्यादा हो जाते, उसने 20 पीस आपसे लिए, तो 20 का मतलब हो गया 400 रुपए, यानी कि एक दुकानदार से आपने 400 रुपए कमाए। दिन में कम से कम 10 दुकानदारों को आप माल आसानी से बेच सकते हैं, यानी कि आप लगभग 4000 रुपए प्रतिदिन का कमा सकते हैं। और 4000 रुपए प्रतिदिन का मतलब हो गया एक महीने का 1,20,000। 20,000 रुपए में खर्चा मान लेता हूं, आप मार्केट में जाएंगे, किसी भी गाड़ी से जाएंगे तो उस पर रखकर ले जाएंगे तो वो भी खर्चा लगने वाला है। तो 20,000 रुपए में एक्स्ट्रा खर्चा मान लेता हूं, फिर भी आप 1,00,000 रुपए की आसानी से बचत कर सकते हैं इस बिजनेस में। लेकिन दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को स्वयं माल तैयार करेंगे तब ये रेट आपको पड़ने वाले हैं। और अगर आप यही किसी होलसेलर से आप चाहते हैं, कौन वहां से माल लेने जाए, क्योंकि वहां से माल आपको थोड़ा बहुत मिलने वाला नहीं है, वहां से कम आपको
1 टन से लेके 5 टन या 10 टन तक माल मंगाएंगे या फिर पूरी गाड़ी मंगाएंगे तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी होगा। 1 टन अगर आप माल मंगा रहे हैं और 100 रुपए किलो पड़ा है तो 1 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट ये हो गया। इसके अलावा पाइप के लिए, रस्सी सुतली के लिए और उसमें लकड़ी लगाने के लिए लेबर खर्चा, काफी खर्चा आ जाता है। लगभग 1.5 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। और आप शुरुआत में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आसान तरीका है कि किसी मैन्युफैक्चरर से जो इसका उत्पादन कर रहा है वो आपको 2 से 3 रुपए या ज्यादा ज्यादा 5 रुपए के मार्जिन पर आपको माल दे देगा। आप अपने अनुसार माल तैयार करवा सकते हैं। आपको लगा कि माल मुझे थोड़ा महंगा लग रहा है, आप उनसे बोल दीजिए भैया मुझे 250 ग्राम की जगह आप इसमें 200 ग्राम माल लगाइए और मेरी 5 झाड़ू तैयार कीजिए। तो 4 की जगह वो 5 झाड़ू आपकी तैयार कर देंगे, आपकी कीमत इधर कम हो गई। तो आप इस चीज पे गौर करके अपनी इच्छा अनुसार माल तैयार करवा सकते हैं। एक पन्नी भी आपको चाहिए होगी पैकिंग के लिए, जो मैं उसमें बताना भूल गया था। तो उसमें आपको 3 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा जुड़ना होगा, क्योंकि फुल झाड़ू पन्नी पैक करके आती है, उसमें आपका ब्रांड का नाम भी लिखा होता है, तो वो भी आपको खर्चा इसमें ऐड करना पड़ता है। और यही अगर आपको ये फुल झाड़ू ऑनलाइन बेचनी है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे बेचनी है, तो यहां पर आपको 2 गुनी तक प्रॉफिट आसानी से हो जाती है, वरना 3 गुनी तक प्रॉफिट हो रही है। आप एक झाड़ू की कीमत देखिए, मैं दिखा रहा हूं यहां पर कितनी देखने को मिल रही है। 2 झाड़ू, 3 झाड़ू की कीमत देखिए, यानी कि आपको यहां पर 200-300 रुपए तक में झाड़ू बिक रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन अगर आप बेचें तो ज्यादा प्रॉफिट होगी, पर शुरुआत में आपको ऑनलाइन ज्यादा ऑर्डर नहीं मिलेंगे। इस कारण ऑफलाइन भी बिजनेस कीजिए, ऑनलाइन भी बिजनेस कीजिए, यानी कि आप दोनों जगह से पैसे कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप फुल झाड़ू का बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आती है कि मैं मैन्युफैक्चरर्स को कैसे खोजूं। इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं। गूगल पे सर्च कीजिए कि फुल झाड़ू मैन्युफैक्चर, आपको वहां पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर आ जाएंगे। आप उनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और वहां पर जाकर उनकी झाड़ू देख सकते हैं कैसी क्वालिटी है। नंबर 1 का माल लगा रहे हैं, नंबर 2 का माल लगा रहे हैं, नंबर 3 का माल लगा रहे हैं, कौन सा माल लगा रहे हैं। जिस प्रकार का माल लगाएंगे उसी प्रकार से वो आपको कीमत देंगे। इसके अलावा आप अपनी इच्छा अनुसार उसमें वजन कम ज्यादा भी करवा के उतनी अच्छी क्वालिटी की या हल्की क्वालिटी का माल भी तैयार कर सकते हैं और उस प्रकार से आपकी कीमत भी उसी पर निर्भर करेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप फुल झाड़ू का बिजनेस करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और एक काम और कर सकते हैं दोस्तों, अगर पहली बार चैनल पे आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि हम और भी आपको अच्छे अच्छे वीडियो दूं और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।